जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे जैसे रिजल्ट के एक तो र्यूमर्स चल रहे हैं और एनटीए की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन मतलब नहीं आ रहा है, अब तक क्लियर नहीं कर रहा है एनटीए की कब तक देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द रिजल्ट और फाइनल आंसर की। सो और एनटीए थोड़ा सुस्त हो गया है अबाउट एनसीईटी, और हर हर साल का उनका ये है नाटक की, क्योंकि एनसीईटी देखा जाए तो कंपेरेटिवली सीयूटी नीट या जेई जैसे एग्जाम से छोटा, तो उतना ध्यान नहीं देता है, ऐसा ऐसा देखा गया है। वो नेग्लिजेंस देखा जाता है हर साल। तो उसके लिए आप चिंतित ना हों या निश्चिंत रहें, और इस सप्ताह तक रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट काउंसलिंग एंड पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग से पहले कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है और उसी के साथ काउंसलिंग कैसे वर्क करती है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे कैसे वर्क करेगी। उस पे भी इस वीडियो के जस्ट लगभग आफ्टर 1 or 2 hour you will find out a video on our YouTube channel about what is the step in counseling, how to apply for counseling, and who can apply for counseling in any institute, yeah, in a specific institute. So you will definitely enlighten about the things at that video. तो हम बात करते हैं काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट के, क्या मतलब क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने दोनों ही मतलब इसे बाइलिंगुअल करने का मैंने कोशिश किया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट तैयार कर लें तैयार। ओके, तो अब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको लिस्ट तैयार करनी है, और मैंने बहुत स्पेसिफाई मतलब माइनर माइनर चीजों पे भी मैंने ध्यान दिया है कि जो स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, बार बार आपके रहते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद मैं वीडियो इसको लाया हूँ। ये चीज है। पहले वाला वीडियो मुझे लगा कि उसमें कुछ कमियां हैं, तो डेफिनेटली इसलिए अपडेटेड वीडियो। और जैसे जैसे काउंसलिंग पास आ रही है, क्योंकि हमारे जो पहले से यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने तो एक्सेस कर लिया, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वो कहीं न कहीं बार-बार, क्योंकि यूट्यूब पे जा रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये था, और डेफिनिटली उसमें चीज़ें मैंने इतनी स्पेसिफाई नहीं कर पाई थी एज़ अ बिगिनर। बट जो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ये बहुत ही मैच्योरिटी से मैंने तैयार की है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको ये मैच्योर लगेगी भी, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर चीज़ों को बहुत प्रॉपर्ली मेंशन किया, तो आप चीज़ों को समझ पाएँगे। ओके, दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो मस्ट चीज़ रहने वाली है वो एनसीटी स्कोर कार्ड है, वी ऑल नो। और 2025 का ही स्कोर कार्ड लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट इसमें है कि उसने 24 में दिया था, एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ हो जाएगा, तो नहीं, आपको 25 का ही एनसीईटी स्कोर कार्ड लगेगा। अब उस स्कोर कार्ड में आपके चाहे 2-3 सब्जेक्ट में माइनस में मार्क्स हैं, या सब में प्लस में है, या आपका कोई ईआर वगैरह आया, उसका कोई मतलब नहीं, आप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। ओके, बस आपके चाहे माइनस में मार्क्स हों, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया हो। अब बात आती है 10th की मार्कशीट का जो यूज होता है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है 10th की मार्कशीट। सो ये 1000% रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद बात करेंगे 12th के। और जैसे बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं उनकी 10th की मार्कशीट है और 12th की मार्कशीट है, उनका रिजल्ट आउट ही नहीं हो पाएगा 20 जून तक, या बहुत से कारण है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरने को मिल जाएगा, अगर काउंसलिंग तब तक स्टार्ट हो जाती है उस केस में। ओके, ये चीज है। और मान लो अगर आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं है, इन दैट केस यू कैन अपलोड योर मार्कशीट जनरेटेड थ्रू इंटरनेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो इंटरनेट से आपकी मार्कशीट है, या जो डिजी लॉकर वगैरह से भी मिल जाती है, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, आप ये समझ गए होंगे। लेकिन जो 12th की मार्कशीट है वो आपके क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब आप जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं, यानी यू कैन अप्लाई फॉर आईटेप कोर्स इन एनी इंस्टीट्यूट, उसके क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट का काम करती है। ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नॉट कंपलसरी फॉर ऑल, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से स्टेट बोर्ड्स है मोस्ट ऑफ दी जो मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते, सिर्फ टीसी देते हैं। तो इन दैट केस आप जब वो वर्ड मेंशन करेंगे, तो आपको उससे भरने के लिए आप या तो वहां अंडरटेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप एक अंडरटेकिंग लिख के दे देंगे ऑन योर बिहाफ कि आपके इंस्टीट्यूट में या आपका जो बोर्ड है उसमें मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पहली बात। अच्छा, सीबीएसई और जो बोर्ड्स हैं जो देते हैं उन्हें प्रोवाइड कराना है। अगर आपके पास जैसे आप गैप गैप ईयर एफिडेविट लगा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज है। तो आपके मतलब, और बाकी आपके पास अगर आपके जैसे आपने गैप लिया नीट या जेई के लिए, तो आप वहां पर डायरेक्ट अपने जो 12th के आपको माइग्रेशन वगैरह 12th के बाद मिला था वो लग जाएगा, और आप एक गैप एफिडेविट भी दे देंगे अगर वहां कंपलसरी होगा तो। वरना एक कॉलम होता है कि आप किस ईयर में पास आउट है,
ये चीज है, वो अंडरस्टैंडेबल होता है बाई द इंस्टीट्यूट्स। ओके, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी ये सबकी सबको मिलती है सारे बोर्ड्स में और कंपलसरी भी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, कुछ जैसे सीबीएसई बोर्ड है या जेएनबी या केबी हैं, जिनसे मैं खासकर कनेक्टेड रहा हूँ, तो वहां पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक स्कूल की तरफ से भी मिलता है। तो वो, और जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन, यानी वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ही काम करता है, जिसे हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, और वो पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू हो जाता है कि जो मतलब पुलिस खुद सर्टिफाई करके देती है, और आप उसे अपनी अपनी स्टेट के जो पुलिस वेरिफिकेशन के जो पोर्टल्स हैं या वेबसाइट है, वहां से उसे वेरीफाई करा सकते हैं। ये चीज है। ओके, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ये यही सर्टिफिकेट्स हैं, ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स की जो बात करी गई है, इसीलिए मैंने मेंशन किया सर्टिफिकेट्स। ओके, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में ये कैरेक्टर, ट्रांसफर, माइग्रेशन, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट। ओके, और इसमें कुछ कुछ इंस्टीट्यूट प्रॉपर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो मतलब आपको टीसी और माइग्रेशन और कैरेक्टर इन सभी पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, डोमिसाइल फॉर स्टेट, डोमिसाइल का आपका जो यूज होने वाला है, एक तो आपका होने वाला है फॉर द स्टेट कोटा। ओके, डोमिसाइल का आपका जो यूज होने वाला है फॉर द स्टेट कोटा होने वाला, और डोमिसाइल एटलीस्ट आपका 3 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए डोमिसाइल में, आपको याद रखनी है ये चीज। और ये स्टेट कोटा के लिए लगेगा, और अगर आप उसी जैसे आप मान लो आई एम फ्रॉम यूपी और मैं दिल्ली में, और मुझे वहां से यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपनी कहीं ना कहीं फी वेवर या स्कॉलरशिप चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे ये इनकम सर्टिफिकेट और अपने स्टेट का डोमिसाइल वहां प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपके मतलब डोमिसाइल का यूज। ओके, और अगर आपको स्टेट कोटा चाहिए, जैसे किसी एनआईटी में, किसी स्टेट का इंस्टीट्यूट में, तो आपको डेफिनेटली ये स्टेट कोटा वाला लगने वाला है, अगर आप स्टेट कोटा चाहते हैं, वरना आपको ओपन कंसीडर किया जाएगा। या कहीं कहीं डोमिसाइल की जगह जो आपकी 10th की मार्कशीट है और जो आपका पासिंग स्टेट है, अगर आपने उस स्टेट से पास किया है, तो वहां के भी आपको डेफिनेटली उसे आप एलिजिबल कर लिया जाता है, और आपको होम स्टेट का स्टूडेंट कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट मस्ट फॉर फी वेवर, अगर आपको फी वेवर चाहिए, कोई एड चाहिए, ग्रांट चाहिए, फेलोशिप चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह, उन सब में इसका काम आने ही वाला है, क्योंकि उसमें भी प्रायोरिटी रहती है, और आपको फिर स्कॉलरशिप, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट इसे तैयार रखें इनकम सर्टिफिकेट को, क्योंकि उनके लिए थोड़ा मस्ट हो जाता है, क्योंकि ओबीसी एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस है, ये इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन है, इसलिए। ओके, आई आई होप यू अंडरस्टैंड दी थिंग्स। तो इनकम सर्टिफिकेट आप करा लें, और इनमें डोमिसाइल और इनकम में भी एटलीस्ट आपका ज्यादा से ज्यादा जो पुराना होना चाहिए, ये भी 1 साल, मतलब इनकम भी आपका जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही रखें, ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आपका 5-6 महीने पुराना भी है या 2025 का जनवरी का भी है, तो वो आपका चल जाता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट मांगेगा, तो डेफिनेटली पहले आप पुराना दे देंगे, फिर नया दे देंगे, आपका इसके कारण रिजेक्ट नहीं होता है एडमिशन या आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अब कास्ट सर्टिफिकेट में एक वेरिएशन आता है कि जो एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है, मैंने लिखा एससी एसटी ऑफ एनी टाइम, और वट ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो एससी एंड एसटी जो रिजर्वेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और ये रिजर्वेशन मतलब इसमें कोई इकोनॉमिक वेरिएशन नहीं है। ओके, इट्स बेस्ड ऑन कास्ट। बट जो ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस है, ये इसमें इकोनॉमिक रूल है, मतलब आपकी जो एसेट्स हैं वो देखे जाते हैं। ओके, आपकी इनकम देखी जाती है, इसलिए ये आपको जो ओबीसी एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस है, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही होने चाहिए। ये चीज है, मैंने इसीलिए बहुत सोच समझ के बनाया, और आगे मैंने एक नोट भी दिया है, तो हम उस नोट पे भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए ये, और वैसे स्टूडेंट अलग अलग ये मतलब इसके टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, ऐसे या 2-3 तरह का होता है, तो अपने जिस भी टाइप में उसे आप सर्टिफाई करा लें किसी डॉक्टर से, और या सीएमओ के थ्रू, सबसे बढ़िया है सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट पे रहता है उसके थ्रू। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट स्पेशली फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड एटसेट्रा, मैंने एटसेट्रा इसलिए लिखा है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट इंस्टीट्यूट भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो मांगेंगे, वो आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराएंगे, और आपसे कहेंगे कि किसी एमबीबीएस या अपने सीएमओ से वेरीफाई कराएं इसे। ओके, कि आपको कोई इशू नहीं है। गैप एफिडेविट नॉट फॉर ऑल इंस्टीट्यूट, जैसे आरआईज है, और कुछ हरी सिंह और या कोई मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जैसे एचएनबीजीयू वगैरह, वो कोई गैप एफिडेविट डेफिनेट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मांगते, लेकिन अगर मांगता तो आपको एक गैप एफिडेविट कैसे बनवाए, तो आप किसी एडवोकेट, अपनी तहसील जाएं, या आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है वहां जाएं, गैप एफिडेविट के लिए आप किसी लॉयर या एडवोकेट से कहें कि मुझे आई वांट अ गैप एफिडेविट, ये चीज है। तो आप जो
गैप एफिडेविट वहां से तुरंत वो बना के दे देगा। एक आपको नोटरी लेगा और एक ब्लैंक पेज लेगा, उस पे आपका एक पॉजिटिव रीजन लिखेगा और एक स्टाम्प लगाएगा अपनी, और वहां से वो वेरीफाई करा देगा किसी मतलब अथॉरिटी मतलब ऑफिशियल से, जो कि आपके सब डिस्ट्रिक्ट में बैठता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। तो ये चीजें, और उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट हैं, अगर आपको एनसीसी मतलब रिजर्वेशन चाहिए, कोटा चाहिए, स्काउट एंड गाइड का कोटा चाहिए, एनएसएस का कोटा चाहिए, ईसीए यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत से इंस्टीट्यूट देते हैं, एनआईटीज आईआईटीज, डिफेंस कोटा अगर आपको चाहिए तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ये देते हैं। तो अगर ये सारे कोटा आपको चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे चाहिए, तो इन सबके भी सर्टिफिकेट आपको कहीं ना कहीं तैयार रखने हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये वन टाइम होते हैं, जैसे एनसीसी वन टाइम सर्टिफिकेट आपका है, ये चीज है। ओके, तो इनके भी अलग अलग जब गाइडेंस आती है, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है, और रिजर्वेशंस की जो पॉलिसी अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से ये वेरी करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितने मतलब स्टूडेंट्स को इन अलग अलग रिजर्वेशन और कोटा के बिहाफ पे एडमिशन देगा। अब आगे मैंने एक नोट ये दे रखा है, आई विल कवर फॉर्मेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन अ वीडियो शॉर्टली। तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली कम विद अ वीडियो और वेरी सून, जिसमें मैं बात करूंगा इनमें से जो चाहे मोस्ट ऑफ दी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े डिफरेंट हैं, जो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट है उनसे अलग हैं, तो उनकी जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट की कैसी फॉर्मेट रहेगी, तो आप या तो मेरे जो आईआईटीज एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे और आरआईज पे जो डिटेल्ड वीडियो, एक बार उन्हें आप प्रेफर करें। अगर आपको वहां से नहीं होता तो डेफिनेटली वीडियो कल नहीं तो परसों आई विल मतलब, हाँ कल मैं इस मतलब अ, आज 4 जून है, हाँ तो 5 जून को मैं ले आऊंगा इस पे भी वीडियो। और एक मैं वीडियो इस पे लाने वाला हूँ कि काउंसलिंग कैसे होगी, और इस वीडियो के जस्ट आफ्टर 1 और 2 आवर के गैप से आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा कि आपको किस फॉर्मेट में, और अगर बहुत लेट हुआ तो इन द इवनिंग ऑफ 4 ऑफ जून को आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये मैं 4 ऑफ जून को ये वीडियो आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं 4 ऑफ जून को कंसिडर कर रहा हूँ। तो वहां पर मैं बात करूंगा कि काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होती है, आपको कौन इन एक वन मोर थिंग जो स्पेशल पॉइंट है, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट फॉर्म में, मतलब सारे डॉक्यूमेंट की आपको जेरोक्स निकलवानी है, और उन्हें क्या करना है, उन पे एक कॉर्नर पे लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, अपने साइन करने हैं, और आपको डेट लिख देनी है। तो उससे क्या है, ये माना जाता है कि आप, और कुछ इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट को आप किसी ऑफिसर या अपने जैसे बहुत से गांव का मुखिया, ग्राम प्रधान, उनसे भी आप सेल्फ अटेस्टेड करवा सकते हैं। वो इसमें लिख देते हैं कि ये मतलब वेरीफाइड है, वो अपनी एक स्टाम्प लगा देते हैं और आपको सिग्नेचर कर देते हैं, एक साइड वो सिग्नेचर कर देते हैं विद डेट। तो ये इंस्टीट्यूट पे वेरी करता है कि वो किस तरह का सेल्फ अटेस्टेशन चाहता है। आई आई होप यू आप समझ गए होंगे। और उन सभी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिन जिन में आप एप्लीकेबल है, उन सभी को सेल्फ अटेस्ट करके आप एक पीडीएफ की फॉर्म में तैयार कर लें। ओके, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है, तो आप हमें डीएम के थ्रू अपनी पीडीएफ्स या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट है, तो आप उनके रिगार्डिंग हमें मतलब कहीं ना कहीं मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है वहां रख सकते हैं, वहां भी हम कहीं ना कहीं आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि अगला वीडियो इसी तरह से डिटेल्ड वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं मैं, तो ताकि आप कहीं ना कहीं चीजों के बारे में अच्छे से एनलाइटन हो सके, ये चीज है। थैंक यू वेरी मच, और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चाहे वो स्टूडेंट सीयूटी के हो, चाहे एनसीईटी को हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, नीट या जेई कोई भी हो, उन सब के लिए डॉक्यूमेंट यही होने वाले हैं। सेम डॉक्यूमेंट रहते हैं काउंसलिंग में, ये आप चीज याद रखें। प्रोसेस थोड़ी अलग हो सकती है, डॉक्यूमेंट सेम रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आप जय हिंद दोस्तों।